हेलो दोस्तों, 8th पे कमीशन को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है हम वो आपको बताने वाले हैं बिल्कुल विस्तार से कि क्यों 8th पे कमीशन में देरी हो रही है। क्या 8th पे कमीशन को सरकार बिना लागू करे ही उसका डायरेक्ट कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि करने वाली है, और ऐसा करने वाली है तो फिर कब तक ऐसा होने वाला है, और इसको हम किस बिहार पर कह रहे हैं कि ये हो सकता है, और अभी तक इसकी देरी क्यों हो रही है। क्या 8th पे कमीशन को सरकार 1 जनवरी 2026 से लागू नहीं कर सकती है, और करेगी तो क्या इसके लिए उनके पास पर्याप्त कर्मचारियों का ब्यौरा है कि नहीं, महंगाई की पूरी जानकारी है कि नहीं, और फिटमेंट फैक्टर कब बनाएगी, कब इसकी कमेटी का गठन करेगी, ये सारी जानकारी, और जो डीए में वृद्धि हुई है उसका एरियर को लेकर, पेंशनरों को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। और जो कर्मचारी मांग कर रहे थे कि दिवाली से पहले उनकी सैलरी और पेंशन दी जाए, तो उसको लेकर हम आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने लेकर आए हैं। तो आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। अभी सरकार ने 2 लेटर जारी किए हैं। एक लेटर ऑफिशियल जो डीए में वृद्धि हुई थी जुलाई में वृद्धि होने के बाद जो 3% वृद्धि के बाद आपका डीए 58% हो गया था, उसका पूरा एरियर के साथ भुगतान करने वाली है सरकार, जिसका लेटर सरकार ने जारी किया है और पूरा एरियर के साथ भुगतान करने के लिए कहा गया है, जो आपको अक्टूबर की सैलरी में वृद्धि होने के साथ मिल सकता है। वहीं पर और जो कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आ रही है कि सरकार ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी, जिसमें सरकार की तरफ से कुछ वो मंत्री लोग थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें बताया है जो सरकार है 8th पे कमीशन में देरी क्यों कर रही है, क्या है पूरा मामला, क्या सरकार दिवाली तक या दिवाली के बाद नवंबर दिसंबर में इसको लागू करने की योजना बना रही है, ये सारी जानकारी है। तो जो लेटर जारी किया गया है कि दिवाली के बाद या नवंबर दिसंबर में सरकार 8th पे कमीशन की अपडेट दे सकती है, तो ये क्या हो सकता है कि सरकार इसमें देरी क्यों कर रही है। तो सरकार की तरफ से ऑफिशियल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें कहा गया है कि सरकार के पास पर्याप्त डाटा है जो कर्मचारियों को उनके 8th पे कमीशन लागू करने के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि जो सरकार 7th पे और 6ठे पे कमीशन जैसे भी पे कमीशन आते थे उनमें जो देरी होती थी 1-2 साल का वक्त लगता था, परंतु सरकार का कहना है हमारे पास पूरे संसाधन उपलब्ध हैं कि हम कर्मचारियों को उनका पे कमीशन बिल्कुल सही समय पर वक्त पर लागू करने के लिए हम अपनी योजना बना रहे हैं। तो इसका तात्पर्य है कि सरकार ने पहले से ही पूरा स्ट्रक्चर और पूरी गणना करके रखी हुई है ताकि कर्मचारियों को कोई भी देरी का सामना ना करना पड़े। वहीं पर कहीं कहीं ऐसा कहा जा रहा है, जो सुभाष चंद्र गर्ग जी हैं, पूर्व वित्त सचिव हैं, उनके द्वारा एक बयान दिया गया है कि सरकार 8th पे कमीशन को लागू करे बिना ही डायरेक्ट कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि कर सकती है, जिसके जरिए कर्मचारियों को 20% या 25% डायरेक्ट सैलरी में वृद्धि होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं पर कुछ यूनियन के लीडर हैं जैसे शिव गोपाल मिश्रा जी, उनके द्वारा कहा गया था कि जो 8th पे कमीशन है उसमें सरकार की तरफ से फिटमेंट फैक्टर के लिए हमने 15 मांगे सरकार को रखी थी और फिटमेंट फैक्टर 3.0 की हमने मांग की है, परंतु सरकार कह रही है आपने इतने ज़्यादा इसकी मांग रखी है कि ये तो चांद को तोड़ने जैसी मांग हो गई है। परंतु सरकार ने कुछ कर्मचारियों की मांगों को मान लिया है और एनपीएस और यूपीएस में बदलाव करने की योजना बना रही है। लेकिन सुभाष चंद्र गर्ग जी का कहना है कि 3.0 फिटमेंट फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो सरकार बिल्कुल नामुमकिन है कि आपको लगाए, लेकिन 1.92 के आसपास आपका फिटमेंट फैक्टर बन सकता है। ये सुभाष चंद्र गर्ग जी का कहना है जो पूर्व वित्त सचिव थे। अब इसके ऊपर एक और बहस छिड़ गई है ओपीएस की। तो ओपीएस को लेकर सरकार से अभी जो यूनियन है दिल्ली में उनकी मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा है सरकार की तरफ से कि हम पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए कर्मचारियों से बात करने के लिए तैयार हैं। तो यूनियन ने सरकार से बात की है और अपनी पूरी समस्या सरकार के सामने रखी है कि पुरानी पेंशन के सिवा कर्मचारियों को कोई दूसरी चीज नहीं चाहिए। तो सरकार अब इन मुद्दों पर भी काम करने जा रही है। वहीं पर कहीं कहीं कर्मचारियों को जो एनपीएस है उससे यूपीएस में आने के लिए बहुत सारे अपडेट भी उन्होंने किए हैं, जैसे कि आपका जो वॉलंटियर रिटायरमेंट होता था वो 25 साल की बजाय 20 साल कर दिया गया है, और जो कर्मचारियों को पेंशन ऑन ड्यूटी अगर किसी को कुछ होता है, किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, तो उसको पुरानी पेंशन के जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। यानी जो कर्मचारी हैंडीकैप हो जाते हैं या उनके साथ हादसा हो जाता है कुछ भी ऑन ड्यूटी, तो उनको पुरानी पेंशन ही दी जाएगी। और जो वॉलंटियर रिटायरमेंट आप 25 की जगह 20 वर्ष में लेते हैं, उसको
अब आप जो 50% औसत वेतन का आपको पेंशन मिलने वाली थी, यदि 20 साल में आपने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया है तो आपको वो पेंशन 40% ही दी जाएगी। ये सारी चीजें अभी अपडेट की हैं यूपीएस में। उसके बाद कर्मचारियों को सरकार से उम्मीद है कि 8th पे कमीशन की जल्दी से जल्दी घोषणा कर सके, क्योंकि लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और सरकार का यही कहना है कि कर्मचारियों की दबाव की बदौलत हम लोग काम करने के लिए बाध्य हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी काम करने के लिए सक्षम हैं। हमने कर्मचारियों को डाटा पहले से तैयार करके रखा है और हम 1 जनवरी 2026 से लागू कर सकते हैं, परंतु अभी भी कर्मचारी उस दुविधा में पड़े हुए हैं कि सरकार जो 2-2 साल लगाती थी पे कमीशन के लिए, उसको इतने जल्दी कैसे लागू कर सकती है, जब 1 जनवरी 2025 से 8th पे कमीशन लागू करने की घोषणा ही करने के बाद 8 महीने बीत चुके हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो आगे क्या होने वाला है, अब आप लोग को यह बताना होगा कि सरकार 8th पे कमीशन को 1 जनवरी 2026 से लागू कर सकती है कि नहीं, और लागू करेगी तो फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा, कमेटी का गठन कब करेगी, कब इसकी पूर्ण रूप से घोषणा करेगी, और नहीं कर पाएगी तो 2026-27 से लेकर 28 तक इसको टाल सकती है। और यदि ऐसा होता है तो क्या कर्मचारियों को पूर्ण रूप से उनका जो एरियर बनता है वो दिया जाएगा कि नहीं, ये सारी चीजें सरकार के सामने रखी जा रही हैं। तो सरकार इसके लिए क्या योजना बना रही है, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या सरकार इलेक्शन का इंतजार कर रही है कि इलेक्शन आते ही हम इन सब चीजों की घोषणा करेंगे, क्योंकि दिल्ली इलेक्शन के टाइम पर ही सरकार ने 1 जनवरी 2025 से 8th पे कमीशन लागू होगा ऐसी घोषणा की थी, परंतु इलेक्शन अब बिहार के आने वाले हैं, जिसके थ्रू सरकार ने डीए में घोषणा की थी कि डीए में वृद्धि कर दी गई है। वहीं पर डीए में जब कर्मचारी 4% वृद्धि की सोच रहे थे, सरकार ने 3% वृद्धि पर ही उसको लटका दिया है, क्योंकि जो अभी डीए आपका टोटल हुआ है 58%, वो 7th पे कमीशन से आधा ही है, क्योंकि 7th पे कमीशन में जो डीए था वो 126% पहुंच चुका था, जिसके जरिए कर्मचारियों की सैलरी ज्यादा वृद्धि हुई थी। लेकिन इस टाइम पे जो कर्मचारियों की सैलरी है वो महंगाई के अकॉर्डिंग ज्यादा नहीं दिख रही है, और जो बोनस की मांग कर रहे थे कर्मचारी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग और 18,000 बेसिक के अनुसार, परंतु सरकार ने उसको भी खारिज कर दिया, उसकी भी मांगे नहीं मानी है, और सरकार ने कर्मचारियों को 18 महीने का डीए भी जो एरियर बनता था उसको भी नहीं दिया है। तो ऐसा मान लिया जाए कि सरकार यदि 8th पे कमीशन को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की घोषणा करती है, लेकिन 27-28 तक लेकर जाती है, तो क्या सरकार इसका एरियर देगी या नहीं, और नहीं देगी तो कर्मचारी क्या कर सकते हैं। जैसे 18 महीने का एरियर नहीं दिया है, वैसे सरकार बोल देगी कि हम ये भी एरियर नहीं देंगे, तब कर्मचारी क्या कर सकते हैं। ऐसे में बहुत सारे प्रश्न हैं जो कर्मचारियों के बने रहते हैं। अब आप लोग कमेंट कर कर ये बताएं, जो पेंशन को लेकर अभी दिल्ली में मीटिंग हुई है सरकार से, इंडियन फेडरेशन ने मीटिंग की है और उसमें सरकार ने आश्वासन दिया है कि पुरानी पेंशन को हम बहाल करने की जैसा योजना बना रहे हैं, या फिर यूपीएस को ही हम ओपीएस में कन्वर्ट करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन सरकार से कर्मचारियों की तरफ से और यूनियन की तरफ से कहना है कि जो कर्मचारियों का सबसे पहले 10% आप काट रहे हैं उसको पूरा रिटर्न किया जाए विद इंटरेस्ट, क्योंकि कर्मचारियों की सैलरी में से 10% काटना उनका बहुत बड़ा योगदान आप रख ले रहे हैं, जिसको अभी कुछ भी वो मार्केट के ऊपर डिपेंड है, जो आप पैसा उसका काट के एक जगह फंड में रख रहे हैं। यदि मार्केट कर्मचारी के रिटायरमेंट के टाइम पे डाउन हो जाता है तो उसका पूरा पैसा डूब भी सकता है। तो कर्मचारियों को सबसे पहले आप 10% पैसा काटना बंद करें और उनको पूरा पैसा ब्याज के साथ वापस किया जाए, और कर्मचारियों को ये आश्वासन दिया जाए कि जो यूपीएस यदि आपने लागू किया है तो उसको पूर्ण रूप से ओपीएस ही बनाया जाए। यूपीएस को ओपीएस बनाना आपकी जिम्मेदारी है। कर्मचारियों की इतनी समस्याएं हैं, आपको जाकर देखनी होंगी। उधर से देखने पर दूर के ढोल सुहाने ही लगते हैं, लेकिन जब तक आप कर्मचारियों के पास नहीं जाएंगे, उनकी समस्याएं नहीं देखेंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है कि कर्मचारी कैसे ड्यूटी कर रहे हैं, क्या क्या उनकी समस्याएं हैं जो आपको अभी तक नजर नहीं आ रही हैं। इससे अच्छा है कि आप कर्मचारियों के पास जाएं, कर्मचारियों की समस्याएं देखें, उनकी वेतन में वृद्धि करें, उनका जो ओपीएस बनता है उसको लागू किया जाए, और कर्मचारियों को जो बोनस है उनका 7वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग उसको भी रिलीज किया जाए। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी, लाइक और शेयर करें और कमेंट करें कि सरकार 8th पे कमीशन में देरी क्यों कर रही है और क्या इसको डायरेक्ट वृद्धि करने वाली है सरकार।